हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओरेकल से। ओके, चलिए देखते हैं कि हमें फॉर्चून कुकीज से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, देखते हैं आज की फॉर्चून कुकीज। एक हमने कार्ड चुन लिया और चुनते हैं दूसरा कार्ड। ठीक है, लेट्स सी। देखो यहाँ पे दो कार्ड्स जो मिले हैं वो है नेचर और प्लानिंग। ठीक है भाई, इस व्यक्ति के लिए जो सुबह की शुरुआत है वो प्लानिंग के साथ हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये पर्सन बस चलो भाई आज का दिन ऐसा है तो यूं ही बिताते हैं। नहीं, ये पर्सन प्लानिंग के साथ कुछ करना चाहता है। ठीक है, यानी कि भाई इस पर्सन के लिए शायद ये काफ़ी बड़ा मौका है। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए या फिर अपनी पर्सनालिटी के लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मोस्टली देखो ये पर्सन जो है वो अपने आप को रिलीज़ करना चाहता है कि चलो भाई ठीक है, मेरे अंदर जो भी डर है, जो भी फियर है वो मुझे निकालने। और मे बी अगर आप दोनों के बीच कोई नेगेटिव संवाद चल रहा था तो उसको ये हटाना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली उनको लगा था कि जब भी मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ तो चीज़ें स्ट्रेट नहीं जाती। ठीक है, कोई ना कोई इशू आता है, दिक्कत आती है, तो पहले से अब मैं प्लानिंग करके रखता हूँ। तो ये जो प्लानिंग है उनकी शायद 2-3 दिनों तक चल सकती है या फिर डायरेक्टली आज के लिए उनकी प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है जो कि है नेचर। देखो ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भाई आज का दिन है जो मैं काफ़ी अच्छे से रिलैक्स कर सकता हूँ, बिता सकता हूँ उन जगहों में जहाँ पे मैं रिलैक्स फील कर सकता हूँ। ठीक है, हालांकि देखो ये उनके दिल में उठने वाली उमंग है और अगर ये उनके लिए पॉसिबल है तो शायद आज ही, यानी कि भाई ये पर्सन जाके शायद जहाँ पे समंदर है, जहाँ पे पानी है, या फिर जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई खेत खलियान है, वहाँ पे जा सकता है। या फिर ऐसी कोई जगह ग्रीनरी हो जहाँ पे इसका मन लगा रहता है, चाहे शायद कोई पार्क भी हो सकता है। ठीक है, और ये साथ में आपको भी बुला सकते हैं। ठीक है कि भाई चलो मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो रहा है तो मुझे आपसे कोई बात शेयर करनी है। ठीक है, तो इस तरह से पर्सन जो है आपके साथ काफ़ी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं ये ओरेकल। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं आज हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है बेसिकली इस पर्सन के लिए। ओके, तो हमने चुने हैं कुछ कार्ड, लगा तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है सेल्फ लव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि ये अपने ऊपर काम करना चाहता है। ठीक है, मे बी आप इसको कई बार बोल चुके हो कि भाई अपने ऊपर ध्यान दो, या फिर कई बार आप क्रिटिकल हो जाते हो, या फिर जाने अनजाने में ही सही आप कुछ ऐसा बोलते हो कि सामने वाला पर्सन या तो सवाल करता है या फिर अपने आप को हर्ट महसूस करता है। ठीक है, तो ऐसा अगर कई बार हुआ है तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। देखो दिक्कत यहाँ पे ये हो सकती है कि ये पर्सन खुद के लिए भी क्रिटिकल है। ठीक है, और इस पर्सन को अभी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि भाई क्यों ये पर्सन अपने ऊपर क्रिटिकल है, या फिर कौन सी बात है जो इसको तकलीफ दे रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सेकंड जो है वो है फेथ ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक आपने कई बार इनसे सवाल पूछा होगा कि भाई आई ट्रस्ट यू बट डू यू ट्रस्ट मी, है ना। तो बस बात यहाँ पे आती है। देखो कई बार इस पर्सन को लगता है कि शायद हालात अगर सही ना हो तो हम क्या करेंगे, है ना। एंड मे बी आपने कह दिया है कि चलो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट अगेन अगर हालात वैसे नहीं हुए तो क्या होगा। या फिर ये अगर खुद पे ही सवाल उठाता है कि चलो अगर मैं ही आपको सपोर्ट नहीं दे पाया तो क्या होगा। देखो ये पर्सन ना अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा है, बट जिस तरह से वो खुद से सवाल पूछता है या फिर खुद को पूछता है, कई बार उसको लगता है कि मान लो ये पर्सन खुद ही भाग रहा है। ठीक है, मतलब उसको सीधे सीधे जवाब नहीं देना, और यही बात है जिसको इस पर्सन को चेंज करनी है। ठीक है, सेल्फ एस्टीम ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आपने में भी कई बार कहा है कि भाई यू बिलीव इन दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन, यू लाइक दिस पर्सन। ठीक है, ये पर्सन जैसा है आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अगर बात सैलरी की आती है, आपने कई बार कहा होगा चलो ठीक है भाई हम उसको मैनेज कर लेंगे, है ना। मतलब आप यहाँ पे दिखाते हो कि भाई हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, हम दोनों मैनेज कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो बात यहाँ पे है कि शायद किसी फ्रेंड के साथ कोई इंटरेक्शन इनका हुआ होगा और मे बी उन्होंने कुछ कहा होगा, या फिर
रिश्तेदारों के साथ कोई बात की होगी, तो वहाँ पे मे बी इनके पोजीशन को लेके, जो इनकी ऑफिस में पोजीशन है या फिर जो सैलरी वो प्राप्त करते हैं या फिर जो इनका फ्यूचर प्लानिंग है, उसको लेके शायद किसी ने सवाल उठाए हैं और ये बात इस पर्सन को हज़म नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर भी इस पर्सन को काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो हमें नेक्स्ट मिला है रोमांटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इन सब के बाद जो बारी आती है वो है रोमांस की। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी देर तक अपने आप में ही खोया रहता है और शायद ये रोमांस यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं, देखो रोमांस मतलब ऐसे है कि जहाँ पे दोनों लोग आराम से वो बातें करते हैं जो उनके दिल के करीब है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मे बी दोनों में से सिर्फ कोई एक पर्सन ऐसा कर रहा है, दूसरा पर्सन सिर्फ सुनता है, तो यहाँ पे कंप्लीट रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हो रही या फिर कंप्लीट रोमांटिक इनिशिएटिव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात पे भी ये पर्सन को फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 कार्ड मिले हैं वो हैं ओपननेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई थिंक किसी बात को लेके ये पर्सन अगर आज भी अड़ा हुआ है या फिर कोई बात आपसे छुपा रहा है या फिर किसी बात को लेके इनको लग रहा है कि ये कमज़ोर खड़ी है, तो कोई बात नहीं, ये ईजिली या फिर धीरे धीरे उसके बारे में ओपन अप हो सकता है। देखो एन मोमेंट पे उसके बारे में बात करने से अच्छा है कि वो पहले से ही इसके बारे में बात करे, चाहे वो इनका डर हो, चाहे उनकी एंग्जाइटी हो, चाहे कोई और इश्यूज़ हो। अगर ये आपसे बात करते हैं तो फाइनली इनको आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आएगा। ठीक है, एंड अगर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे या फिर आप इनके ऊपर गुस्सा हो के आप इनसे नाराज़ हो जाओगे, तो देखो एटलीस्ट जो इनका डर है इनसे इनका सामना हो जाएगा और वो डर फाइनली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है यहाँ पे वो है कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि जैसे वो आपसे कनेक्ट करते हैं तब से वो उनके अंदर कोई ना कोई बदलाव हुआ है। ठीक है, मतलब ये पर्सन है डिसेंट या फिर ये पर्सन है हैंडसम, ये पर्सन है ब्यूटीफुल, लेकिन जब से आपसे मिला है तो इनमें कोई फ़र्क आया है। ये बहुत सॉफ्ट नेचर हो गए हैं, अब लोगों से बहुत ही ईज़िली बात करते हैं या फिर बहुत ही जिसे हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर का जो ईगो है वो मानो कहीं पे शिफ्ट हो गया हो। ठीक है, हाँ जब इनका ब्रेकअप हुआ था तो शायद चीज़ें उल्टी हुई होंगी, लेकिन अब जब आप इनसे मिले हो तो चीज़ें और बेहतर होने लगी और ये एहसास इस पर्सन को हो रहा है और भी बेहतर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये ज़ेंटारो, देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो कुछ कार्ड्स मिले हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। चलो देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है द बर्डन। ओके, इस पर्सन को लग रहा है कि भाई किसी बात को लेके ना शायद ये ऐतराज़ जता रहे हैं या फिर मे बी कोई दूसरे लोग हैं जो इनके ऊपर ऐतराज़ जता रहे हैं। ठीक है, शायद किसी को पसंद नहीं कि भाई आप दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, या फिर मे बी इस पर्सन से इनकी कोई दूरी है या फिर किसी बात से परेशान है। तो देखो यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, देखो एक तो बात है कि आप हमेशा किसी को भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मान लो कोई व्यक्ति अगर कहा कि भाई चलो आप मेरा कहना मान लो, फिर भी कोई ना कोई चूक तो आप में निकाल ही लेंगे। और यही बात यहाँ पे आती है कि अगर ये पर्सन कह रहा है कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, तो हाँ दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और हर कोई व्यक्ति जो जिम्मेदारी उठाता है तो डेफिनेटली उसकी परीक्षा होती है और फिर हम कहते हैं कि हाँ चलो भाई तुमने ठीक किया, तुमने अच्छा किया, गलत किया, तो वो चीज़ें वहाँ पे आती रहती है। लेकिन इस पर्सन को पहले से ही नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है देखो यहाँ पे थंडरबोल्ट। ये पर्सन बेसिकली जिस चीज़ से गुजर रहा है, फिर जिस चीज़ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई क्या हो अगर वैसा हो या फिर क्या हो जैसा कि सूरत हाल ना हो, तो इस पर्सन को डर लगा रहता है एकदम से एक्सट्रीम पॉइंट का। ठीक है, तो ये उनके मन की एक कंडीशन है। ठीक है, और ये पर्सन इस नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई चलो क्या होगा अगर जैसे कि ट्रैफिक मिला या फिर ये हुआ वो हुआ। देखो जो होगा वो हम यहाँ पे बैठ के एकदम से बयान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर मन में ये ख्याल आ रहे हैं तो उस ख्याल को जल्द से जल्द दूर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आप दूसरों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो ये आपके मन के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर आपका मन स्ट्रांग हो तो चाहे परिस्थिति कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, आप डेफिनेटली अपना बेस्ट दोगे। और अगर उल्टा हो जाए कि परिस्थिति बहुत ही सिंपल है लेकिन आपका मन कपकपा रहा है, तो में भी आप अपनी बेस्ट की जगह अपना वर्स्ट दोगे, है ना। तो वही चीज़ इस पर्सन को यहाँ पे जाननी है।
देखो यहाँ पे जो बात है वो है वी आर द वर्ल्ड। इस पर्सन को जो बात समझनी है और जो बात आपसे कनेक्ट करती है वो ये है कि भाई आप दोनों मतलब एक अलग ही दुनिया है, ठीक है। ये आपकी दुनिया है जहाँ पे आप सिर्फ दोनों हो और यही बात इस पर्सन को समझनी है। आई थिंक ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं और इसीलिए मान लो जैसे कि अभी ऑफिस में है तब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, तो फिर कलीग्स क्या कहेंगे या फिर ये क्या होगा वो क्या होगा, अगर मैं देर से आपसे मिला तो क्या होगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल और ख्याल उनके दिल में आते हैं जो उनको परेशान करने लगते हैं, ठीक है। देखो इनके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, सबसे पॉजिटिव बात वो है स्लोइंग डाउन, कि भाई इस पर्सन को बस धीरज रखना है, ठीक है। भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर्सन को बस अपने दिल को शांत रखना है। अगर ये ऐसा कर पाए तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो उनको क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे फैसले ले सकते हैं, ठीक है। देखो इनका भी एक सपना है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं और ये पर्सन बस उसी के बारे में सोचता है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि भाई सपने जो होते हैं वो कई बार सच होते हैं, कई बार बिखर जाते हैं, तो ये पर्सन उसी में अटका रहता है, क्या हो अगर मेरा सपना सच ना हो, है ना। लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, जब भी ये अपनी मन की बात छेड़ते हैं तो आप डेफिनेटली इनको सपोर्ट कर सकते हैं और मे बी आप इनसे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा सपना क्या है, ठीक है, एक बार बोलो मुझे और हम दोनों मिलकर उसके लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मिला है गिल्ट। किसी बात को लेके शायद ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ कोई ऐसी बात है जो शायद इनको अंदर से खा रही है। मे बी अगर इनका पहले ब्रेकअप हुआ था और इन्होंने आपसे बात नहीं की है, या फिर आपके बारे में इनके घर वाले क्या कहते हैं, भाई के लोग क्या कहते हैं, ये चीज़ इन्होंने आपसे बताई नहीं है, तो ये इनको लग रहा है कि शायद ये कोई गलती कर रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ है कि भाई मैं गलती कर रहा हूँ, ये फीलिंग ही इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। और जो फाइनल कार्ड देखो यहाँ पे है द मास्टर। भाई इस पर्सन को शांत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो हम चाहे विश्वास करें लेकिन यूनिवर्स हमारे लिए प्लान्स बनाती रहती है एंड हमारे लिए कोई ना कोई मेंटोर भेजती रहती है, ठीक है। अब वो चीज़ें हमें किसी किताब से मिले, ठीक है, या फिर बस हम नेचर को देख रहे हैं और वहीं से कोई आइडिया आ जाए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें आती है, बस हम उसे कैसे हासिल करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यही बात इस पर्सन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी कल रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।